ओके, उसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। हमने पीएन जंक्शन डायोड, एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड के कुछ एप्लीकेशंस, अलग अलग एप्लीकेशंस देखे थे। सबसे पहले तो हमने एक बेसिक सी चीज, जो बेसिक सी बात समझी थी, दैट इज a diode is used at any place where current is allowed to flow only in one direction। अगर हमें कहीं पर करंट का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रखना है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आने देना है, तो हम जनरली डायोड का यूज करते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ डायोड वी सी इट्स एप्लीकेशन इन वेव रेक्टिफायर्स। हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट, या हम बोले यूनी डायरेक्शनल करंट में बदलने में उसके एप्लीकेशंस देखे। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, उनके सर्किट्स देखे और वो समझे थे। ये सब हमने कर लिया था, ये सब हमने पढ़ लिया था। एंड हमने डायोड्स पर बेस्ड कुछ सिंपल सर्किट्स भी देखे थे। सिंपल सर्किट्स जो होते हैं वो कैसे सॉल्व की जाते हैं वो हमने देखा था। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अदर टाइप्स ऑफ डायोड्स। डायोड्स के और कौन से टाइप्स होते हैं और कौन से अलग अलग तरह के डायोड्स होते हैं, या हम ऐसा बोल दें कि पीएन जंक्शन डायोड में ही कुछ मॉडिफिकेशंस करके कैसे उन्हें अलग अलग पर्पसेस के लिए, कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। द फर्स्ट इन दिस लिस्ट, फर्स्ट जो हम डायोड देखते हैं, सबसे पहला जो हम एक डायोड देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द जेनर डायोड। जेनर डायोड अब हम डायोड्स के कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस देखना चाहते हैं। एक सिंपल पीएन जंक्शन के डायोड, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस तो हमने देख लिए। व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ डायोड्स दैट कैन बी मेड, अदर और कौन से टाइप्स के डायोड्स बनाए जा सकते हैं और उनके क्या स्पेशल यूजेस, क्या स्पेशल एप्लीकेशंस होते हैं, ये अब हम देखना चाहते हैं। और इसमें हम सबसे पहला जो एक डायोड बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द जेनर डायोड। ये जो नाम यहां पर हमने दिया है जेनर, दिस इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था ये, ठीक है, जिसने इन्वेंट किया था ये, डिस्कवर नहीं सॉरी, जो उसी साइंटिस्ट के नाम पर ये डायोड का नाम है। जेनर वाज द सरनेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो जेनर डायोड उसने नाम दे दिया इस डायोड का। जेनर डायोड कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। हाउ इज जेनर डायोड प्रिपेयर्ड, कैसे जेनर डायोड बनाया जाता है। इन अ जेनर डायोड वी टेक हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन। हम एक पीएन जंक्शन बताते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डोपिंग की गई हो, जिसका पी साइड एन साइड दोनों ही जो है हेवीली डोप्ड हो, ठीक है। अ पीएन जंक्शन इज प्रिपेयर्ड with heavy doping on both sides। दोनों साइड्स पर हेवी डोपिंग करके, ठीक है। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन हमने बताया था 1 ppm के ऑर्डर का जो होता है, उसको ऑलमोस्ट 100, 200, 500 ppm इस ऑर्डर का करके एक हेवीली डोप्ड जेनर डायोड हम बनाते, पीएन जंक्शन बनाते हैं, और इस तरह से एक जेनर डायोड बनता है। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई डोपिंग, हाईली हेवीली डोप्ड जब हम एक पीएन जंक्शन बनाते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? दैट द डिप्लीशन लेयर फॉर्म्ड, जो डिप्लीशन लेयर बनती है वो बहुत ही छोटी बनती है। द डिप्लीशन लेयर फॉर्म्ड इज वेरी वेरी स्मॉल, जो डिप्लीशन लेयर बनती है वो बहुत ही छोटी बनती है।
ठीक है, द डिप्लीशन लेयर इन सच अ डायोड इज वेरी स्मॉल. वेरी थिन या वेरी स्मॉल हम बोल दें. It is found that it is even less than 1 micrometer. 1 micrometer से भी कम थिकनेस उस डिप्लीशन लेयर की बनती है वहां पे. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश करें. इट इज अ कंसेप्चुअल एस्पेक्ट. ये एक बहुत ही सिंपल सी कंसेप्चुअल बात है. अगर दोनों ही साइड पर, पीएन जंक्शन के दोनों ही साइड पर हैवी डोपिंग है, बहुत ज्यादा डोपिंग है, तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के डिफ्यूजन से ही वहां बैरियर इतना बड़ा हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बैरियर को क्रॉस करना इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा. ठीक है, हम कुछ इस तरह का केस बता रहे हैं दैट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों ही साइड्स पर जो डोपिंग है वो बहुत हैवी है, ड्यू टू विच even after the diffusion of very small fraction of charge carriers, चार्ज कैरियर्स के एक बहुत छोटे से फ्रैक्शन के डिफ्यूजन से भी something like this. The doping is heavily doped diode बनाया हमने. Due to this heavy doping, the number of charge carriers is very large. The number of charge carriers will be much greater than a normal diode. इस वजह से हम conclude कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, even after the diffusion of a very small fraction of charge carriers, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बहुत कम फ्रैक्शन के डिफ्यूजन से भी वहां जो है बैरियर बहुत हाई चला जाएगा. ठीक है, बहुत हाई से हमारा मतलब है बैरियर, पोटेंशियल बैरियर जो है इतना हो जाएगा कि डिफ्यूजन फर्दर पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, ड्यू टू दिस हेवी डोपिंग, इस तरह की हेवी डोपिंग की वजह से ये फिनोमेना वहां हो रहा है. ठीक है, इवन यहां बोले ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू द diffusion of even a small, very small fraction of majority charge carriers, potential barrier will become sufficiently high. जो पोटेंशियल बैरियर है वो सफिशिएंटली हाई हो जाएगा, thus stopping the diffusion. ठीक है, so the consequence will be, ये जो हम ज़ेनर डायोड बना रहे हैं इसमें डिप्लीशन लेयर बहुत ही छोटी, बहुत ही पतली बनेगी.
the potential barrier will be the same as that in a normal diode. जैसा एक नॉर्मल डायोड में पोटेंशियल बैरियर होता है जितना होता है, पोटेंशियल बैरियर उतना ही रहेगा, ये बात ध्यान रहे। बिकॉज चार्ज कैरियर्स को पोटेंशियल क्रॉस करना होता है, डिप्लीशन लेयर नहीं। चार्ज कैरियर्स को पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करना रहता है, नॉट द डिप्लीशन लेयर। सो द पोटेंशियल बैरियर विल बी सेम एज दैट ऑफ अ नॉर्मल डायोड। ठीक है, ये पी साइड, ये हमारा एन साइड। पोटेंशियल बैरियर जो है वो तो सेम वैसा ही रहेगा, बट सिंस this thickness, this size of the depletion layer is very small, इस वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। ध्यान रहे, in such cases remember that in electrostatics, in capacitance हम बताते हैं that in such cases the electric field is given by V upon D। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बताई जाती है E इक्वल टू V upon D से। We say that there will be a uniform electric field in this region, in the depletion region, which will be equal to V upon D। Now since D is very small, क्योंकि D जो है वो माइक्रोमीटर के ऑर्डर का है, since D is of the order of 10 to the power minus 6 meter, therefore electric field will be of the order of 10 to the power 6 volt per meter, which is a very strong electric field। ठीक है, so our final conclusion, देखो हमारा पूरा चेन ऑफ थॉट क्या है उसे हम ध्यान से समझे। जेनर डायोड हम बना रहे हैं विद हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन। हेवी डोपिंग से डिप्लीशन लेयर बहुत थिन, बहुत पतली बनती है, क्योंकि बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ चार्जेस के डिफ्यूजन से ही वहां पोटेंशियल बैरियर सफिशिएंटली हाई हो जाता है। So the potential barrier is still of the same order, 2 volts, 3 volts, 5 volts, something of that order. But the thickness of the depletion layer is very small, वो बहुत छोटी है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, which is given by V by D, it will be very large. Since D is of the order of micrometer, electric field will be of the order of 10 to the power 6 volt per meter, which is indeed a very strong electric field. This is our final conclusion, a very strong electric field is established in the depletion region. डिप्लीशन रीजन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, नाउ दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट। इस तरह से जेनर डायोड बनाया जाता है, हम तो अभी ये बता रहे हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस जेनर डायोड, इसका पर्पस क्या है, इसे यूज कैसे किया जाता है। वी से दैट दिस इज अ स्पेशली डिजाइन्ड डायोड डिजाइन्ड टू वर्क इन रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन। इसे स्पेशली इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये रिवर्स बायस में काम करे और ये ब्रेकडाउन वाले रीजन में काम करे। ठीक है,
ब्रेकडाउन वाला रीजन मतलब जो हमने बताया था, करंट जो है रिवर्स बायस मोड में सैचुरेट हो जाता है, suddenly the number of charge carriers becomes very high and thus the current becomes very high. हमने जो केस बताया था, this was forward bias. Zener diode is not designed to work in forward bias, or we can say it will not be of any use if we connect the Zener diode in forward bias mode. उसके लिए तो हमारे पास नॉर्मल वाला डायोड है ही ऑलरेडी. सो Zener डायोड को कभी भी हम फॉरवर्ड बायस में यूज नहीं करते, उसको हमेशा रिवर्स बायस में यूज किया जाता है. And that too in the reverse, in the breakdown region, especially in the breakdown region. Okay. This was the part which represented breakdown. ये जो ब्रेकडाउन यहां पर होता है, ये ब्रेकडाउन भी अब एक अलग तरह से होता है. दिस ब्रेकडाउन इज नॉट एवलांच ब्रेकडाउन. हम इसी डायोड के नाम पर इसी ब्रेकडाउन का भी नाम बताते हैं. इट इज कॉल्ड द ज़ेनर ब्रेकडाउन. द breakdown which occurs in a Zener diode is called Zener breakdown. इनफैक्ट Zener डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते भी हैं तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है. इतना ज्यादा वहां वोल्टेज लगा ही नहीं पाते हैं हम, बिकॉज एज सून एज वी इंक्रीज द वोल्टेज, यहां पर देखो जैसे ही हम थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये डिप्लीशन लेयर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी और करंट तेजी से बढ़ने लग जाएगा. So what we observe, what we see is that the graph does not go beyond a certain voltage. इसका जो डैमेज होता है, जो ब्रेकडाउन हो जाता है फॉरवर्ड बायस में, वो बहुत कम वोल्टेज पर ही हो जाता है. ये जो हमने बताया था, डायोड जो बर्न हो जाता है या डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो केस इसमें बहुत जल्दी आ जाता है बिकॉज ऑफ the high doping, because of the large number of charge carriers. ठीक है. Now what is Zener breakdown? Zener breakdown क्या है? Zener breakdown अब एक्चुअल में वो ब्रेकडाउन है जो हमने इनिशियली गलती से एवलांच ब्रेकडाउन में बता दिया था. दैट इज द डायरेक्ट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो हम यहां क्या बता रहे हैं, इन दिस रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी लार्ज, इट इज वेरी इंटेंस. जो उसकी इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है. इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁶ वोल्ट पर मीटर. सो व्हेन वी अप्लाई रिवर्स बायस वोल्टेज, जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज यहां पर लगाएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पर बॉन्ड्स का टूटना, बॉन्ड्स का ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा. बॉन्ड्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग डायरेक्टली ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. किस जगह पर?
डिप्लीशन लेयर में जो बॉन्ड्स हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, वो ब्रेक होना चालू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे. दिस इज नोन एज ज़िनर ब्रेकडाउन. And again, due to this breakdown, the number of charge carriers will increase very rapidly. बहुत ही तेजी से वहां पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बढ़ने लगेंगे. And thus we see that the current increases suddenly. एकदम से वहां करंट इंक्रीज करने लगता है. So this Zener diode is specially designed to work in this breakdown region. वो ब्रेकडाउन में काम भी करे लेकिन वो डैमेज भी ना हो, इस तरह से उसे डिजाइन किया जाता है. ठीक है. So Zener breakdown can be defined as the breaking of bonds in the depletion layer due to presence of a very strong electric field. Due to the presence of a very strong electric field. Large number of electron hole pairs are created. Large number of electron hole pairs are created, and thus the drift current increases rapidly. जो drift current है वो तेजी से बढ़ने लगता है. Thus the drift current increases rapidly. The drift current starts increasing rapidly. ठीक है. This Zener breakdown, the breaking of bonds in the depletion layer due to the presence of a very strong electric field. Large number of electron hole pairs are created in the depletion region, thus increasing the drift current rapidly. Drift current इस वजह से तेजी से बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है. ठीक है. So hence we conclude that a Zener diode is specially designed to work in reverse bias Zener breakdown region. In reverse bias Zener breakdown mode or region. ठीक है. एक नॉर्मल डायोड जो होता है उसमें अगर एक बार एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है तो जनरली वहां पर वो डायोड फिर डैमेज हो जाता है, वो यूज नहीं किया जा सकता फर्दर. बट द Zener diode is specially designed in such a way so that it can work in the reverse bias breakdown region. वो ब्रेकडाउन में ही काम करने के लिए बनाया जाता है. ठीक है. द सिंबल ऑफ अ Zener डायोड, यहां पर हम सिंबल भी बता दें.
the symbol used for a Zener diode in circuit diagrams is like this. ठीक है, एक डायोड के ही जैसा, बट उसमें इस तरह से छोटे से एक्सटेंशन और बनाए जाते हैं. This is the symbol of a Zener diode used in circuits. ठीक है. Now, what is the major application of a Zener diode? हम सोचें यहां पर कि इस Zener diode का क्या यूज लिया जा सकता है, इसको कहां यूज किया जा सकता है. What can be the application of this Zener diode? हम यहां पर अगर ध्यान से देखें, हम बोल रहे हैं कि Zener डायोड को हम इस ब्रेकडाउन रीजन में ही यूज करना चाहते हैं. इसको हम बाकी रिवर्स बायस मोड में या फॉरवर्ड बायस मोड में तो यूज करना ही नहीं चाहते. सो व्हाट विल बी द स्पेशलिटी ऑफ द Zener डायोड इन द ब्रेकडाउन रीजन व्हाइल इट इज स्टिल वर्किंग इज दैट द वोल्टेज अक्रॉस दिस Zener डायोड, the voltage across this Zener diode will always remain constant. इस Zener diode के दोनों ends, दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही बना रहेगा. Whatever be the value of current, करंट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, करंट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, the voltage across the Zener diode will remain almost constant. कितना भी करंट क्यों ना पास हो रहा हो, कितना भी करंट क्यों ना आ रहा हो, वोल्टेज जो है इस Zener डायोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस वो हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा. So this is the major reason of designing a Zener diode. Zener डायोड का यही सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है. हम Zener डायोड को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लगाएंगे हमेशा. Zener डायोड को हमेशा ऐसी जगह पर लगाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा ऐसी जगह पर यूज किया जाएगा where we do not want the voltage to fluctuate. Whatever be the value of current, we do not want the value of voltage to fluctuate. Now again, such a thing is not possible by using any other device. अगर हम एक रेजिस्टर लगाएंगे तो हम जानते हैं करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा. ठीक है, अगर वहां करंट कम होगा तो वोल्टेज कम भी होगा. वोल्टेज जो है कांस्टेंट कभी नहीं बना रहेगा. सो यहां पर हमें एक इस तरह का डिवाइस मिल रहा है which can maintain constant voltage even when the current is not constant. जब करंट वेरी कर रहा है पर वोल्टेज वेरी नहीं करता है, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट बना रहता है. The only condition being it should work in the breakdown region. उस पर वो जो डायोड है उस पर एटलीस्ट इतना वोल्टेज जरूर लगना चाहिए कि वो ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करे. अदरवाइज द वोल्टेज कैन डिक्रीज. लो वोल्टेज हो सकता है पर हाई वोल्टेज कभी नहीं जा सकता. नाउ अगेन दिस इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम. हम जानते हैं कि अगर डिवाइस लो वोल्टेज पर काम करे तो उसके डैमेज होने के इतने चांसेस नहीं है, वो खराब होने के इतना चांस नहीं है. जो होगा अगर वोल्टेज बढ़ जाए, अगर हमारे डोमेस्टिक सप्लाई में 220 वोल्ट्स की जगह 440 वोल्ट्स आ जाए तो सारे अप्लायंसेस डैमेज हो जाएंगे until unless there are measures to protect them. अगर लो वोल्टेज आता है तो जनरली डिवाइसेस डैमेज नहीं होते हैं. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. लो वोल्टेज
वोल्टेज अगर है तो ठीक है, ये रिवर्स बायस में बना रहेगा। बट अगर हाई वोल्टेज आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वोल्टेज को हाई होने ही नहीं देगा। हम इस जेनर डायोड के पैरेलल में, इस जेनर डायोड के पैरेलल में कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर दें जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन से, हाई वोल्टेज से, और वो जेनर डायोड हमेशा एक फिक्स्ड वोल्टेज बनाकर ही रखेगा। The Zener diode will always maintain the constant voltage which will be equal to its breakdown voltage। वो वोल्टेज जो है इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के ही बराबर होगा। जो जेनर डायोड है वो हमेशा अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, हम एक सिंपल सा सर्किट बनाकर इस चीज को और समझते हैं। ठीक है, हम इसको एक बार एक सर्किट बनाकर, एक सर्किट के थ्रू, एक सिंपल से सर्किट के थ्रू समझते हैं दैट हाउ कैन दिस जेनर डायोड बी यूज्ड।